हाय दोस्तों, आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी बच्चों का हमारा सुबह का गुड मॉर्निंग। और आज हम आप लोगों को लेकर के आए हैं कक्षा 10 के गणित जो हम चला रहे हैं 2.2 प्रश्नावली। आज स्टार्ट करते हैं 2.1। यदि आपने नहीं देखा अभी तक तो आप पीछे जा कर के अपलोडेड वीडियो पड़ी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में हमने बताने का प्रयास किया है, आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं पहला वो क्वेश्चन कौन सा है जो आपके लिए बेहद खास होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पेपर में इस प्रश्नावली से 2 सवाल बनते हैं, 4 नंबर के आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, हाय बच्चों, आज हम आपको ये 2 सवाल बता रहे हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए और पेपर में आते भी हैं, इस प्रकार के सवाल जरूर मिलेंगे आपको। तो कह रहा सवाल, निम्न द्विघात समीकरणों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, पहला नंबर आपको हम बताते हैं कैसे आपको सवाल करना है। बहुत ही सरल भाषा में देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर का गुणांक में कोई संख्या यदि है तो ठीक, नहीं है तो 1 मानते हैं सभी। लास्ट वाली संख्या का 1 में पहले कर लीजिए गुणा, तो 8 1 8। अब ये 8 जो आया है गुणा करने पर, इसको ऐसी 2 संख्याओं का गुणनखंड बनाएंगे जिसको गुणा करने पर 8 हो, परंतु घटा दें। अगर यहाँ माइनस हो तो घटाने पर बीच के बराबर लाना है। यदि यहाँ प्लस हो तो आपको जोड़ करके बीच के बराबर लाना है। तो 8 1 8। और यदि 8 का हम गुणनखंड बनाएं 2 संख्याओं का जिनको गुणा करें तो 8, परंतु घटाएं तो 2, तो 4 दूना 8 और 4 से 2 घटाएं 2, मतलब 4 और 2 का गुणनखंड बनेगा 8 के बीच में। चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर कोष्टक में 4 - 2 गुणे में एक्स माइनस का 8। एक्स का गुणा 4 में करेंगे 4x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक्स का 2 में करेंगे 2x और माइनस का 8। कोई दिक्कत इसमें नहीं है आपको। तो इसमें यदि हम कॉमन की बात करें तो इसमें x कॉमन मिलेगा तो बचेगा x - 4, और इसमें अगर बात करें 2x और -8 में कॉमन की तो मिलेगा केवल 2, कोष्टक बचेगा x - 4। x - 4 अगर आप ध्यान से देखें तो 2 बार लिखा हुआ है, तो इसमें लिखेंगे x - 4 और दूसरे में x है और ये प्लस का 2, तो x + 2। ये रहा गुणनखंड। अगर इसके शून्यांकों की बात करें तो लिखेंगे पहला शून्यांक, तो ये होगा x - 4 बराबर कितना लेंगे 0, माइनस में उधर जाएगा प्लस, तो पहला शून्यांक आएगा 4। अगर हम दूसरे शून्यांक की बात करें तो दूसरा शून्यांक होगा x + 2 बराबर 0, प्लस में 2 उधर जाएगा माइनस। ये रहा दूसरा शून्यांक। अब हमें करना है सत्यता की जांच। किसकी जांच करना है? सत्यता की जांच। तो यहां लिखेंगे सत्यता की जांच कैसे करेंगे, लिखेंगे शून्यांकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का योग, योग में जो संख्याएं आपने शून्यांक के रूप में निकाला है प्रथम और द्वितीय के, उसका योग करना है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस -2 माइनस एक्स का गुणांक। यहाँ x का गुणांक देखेंगे तो -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो ये हो जाएगा 4 - 2, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 2 के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। 4 से 2 घटाएंगे 2 बराबर 2। तो ये सत्यता की जांच आपकी हो चुकी है। अब आइए इसी प्रकार से आप ये जो सवाल दिया हुआ है
आप इसको आराम से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अच्छा इसको भी हम बता देते हैं आपको। अब जैसे एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना दिया है 6 और लास्ट में कितना दिया है 3, तो 6 और 3 का सबसे पहले तो आप गुणा करिए। तो 6 और 3 का यदि हम गुणा करेंगे तो 6 तेरी 18। 18 का ऐसा गुणनखंड बनाइए जिसको गुणा करें तो 18 हो, परंतु घटा दे तो 7 आ जाए। गुणा करें तो 18 हो, 6 तेरी 18 आ रहा है, गुणा करें तो 18 हो, परंतु घटा दें तो आ जाए 7। तो कहेंगे 9 2 18 और 9 से 2 घटाएंगे 7। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें इसमें तो लिखेंगे 6x स्क्वायर कोष्टक में 9 माइनस 2 और गुणे में x माइनस का 3। इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, x का गुणा 9 में करेंगे 9x माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, x का 2 में करेंगे 2x माइनस का 3। इन दोनों में यदि बात करें कॉमन की तो कॉमन क्या मिलेगा, तो कहेंगे 3x, क्योंकि 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ 3 और x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3। इसमें यदि कॉमन की बात करें तो केवल कितना मिलेगा 1, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कितनी बार है 2 बार। तो एक बार लिखेंगे इसे 2x माइनस 3 और दूसरे में क्या रहेगा 3x और प्लस का 1, 3x और प्लस का 1। अगर हम इसके शून्यांक की बात करें तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शून्यांक, प्रथम शून्यांक। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, माइनस में 3 उधर जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में 3, 2 गुणे में है 3 के बटे में चला जाएगा तो x बराबर 3/2। मतलब जो पहला शून्यांक होगा वो 3/2 होगा। यदि हम दूसरे शून्यांक की बात करें, दूसरे शून्यांक की बात करें तो दूसरा शून्यांक हमारा होगा 3x प्लस 1 बराबर 0, प्लस में 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 3x बराबर माइनस 1, 3 गुणे में है बटे में भेज देंगे तो x बराबर -1/3। तो ये रहा हमारा दूसरा शून्यांक। जिस प्रकार से हमने ये सूत्र लिखा शून्यांकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, आप इसे रख करके यहाँ नीचे हल कर सकते हैं। तो इसे आप नोट करिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। दूसरा सवाल है निम्न शून्यांकों के योग और गुणनफल की सहायता से द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। अब वो शून्यांक कौन कौन से हैं तो उन्हें भी आप जो है क्या करिए देख लीजिए। जैसे पहला 1/4 कामा -2, दूसरा आपका दिया हुआ है √2 और 1/3, तीसरा दिया है आपका 0, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर सवाल है निम्न शून्यांकों के योग और गुणनफल की सहायता से द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहला जो दिया है शून्यांकों का पहला योग है दूसरा गुणनफल, पहला योग है दूसरा गुणनफल, पहला योग है दूसरा गुणनफल। तो द्विघात समीकरण बनाने का जो सूत्र होता है, पहले सवाल में यदि हम बात करें तो हमने कहा पहला क्या है शून्यांकों का योग और दूसरा क्या है शून्यांकों का गुणन। पहला क्या है शून्यांकों का योग, दूसरा क्या है शून्यांकों का गुणन। पहला क्या है शून्यांकों का योग, दूसरा क्या है शून्यांकों का गुणन। तो चलिए हम पहले नंबर हल करते हैं और द्विघात समीकरण याद करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण सूत्र। तो ये होता है x स्क्वायर कोष्टक में शून्यांकों का योग गुणे में x शून्यांकों का गुणन बराबर क्या 0 x स्क्वायर। अगर हम शून्यांकों के योग की बात करें तो पहला 1/4 कितना दिया है 4 दिया है, यहाँ 1/4 गुणे में x
प्लस फिर शून्यांकों का क्या है गुणन। तो पहला कितना दिया है शून्यांकों गुणन -1, तो -1 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाए x², x का गुणा 1 में करेंगे x/4 माइनस प्लस का हो जाएगा -1 और बराबर क्या 0। ये जो 4 आया है इस 4 को पहले x² में गुणा करेंगे फिर कितने 1 में, तो ये हो जाएगा या 4x² -1 -4/4 बराबर 0। 4 का गुणा 0 में कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0। यही रहा है आपका द्विघात समीकरण। इसी प्रकार से आप इसको हल करेंगे। तो यदि हम इसकी बात करें दूसरे नंबर की, तो पहला शून्यांकों का योग और दूसरा क्या है गुणनफल। तो कहेंगे द्विघात समीकरण सूत्र तो क्या होता है भैया, तो होता है x² और कोष्टक में शून्यांकों का योग गुणे में x प्लस शून्यांकों का गुणन बराबर क्या होता है 0। तो x² शून्यांकों का योग की बात करें तो कितना √2 और गुणे में x, फिर है शून्यांकों का गुणन अर्थात 1/3 0। 3 का इधर x² में गुणा करेंगे फिर √2x में गुणा करेंगे फिर रख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 3x² 3√2x और प्लस 1 बटे हो जाएगा 3 बराबर कितना 0। 3 का गुणा 0 में कर देंगे 0, 3x², तो ये हो जाएगा 3√2x प्लस का 1 बराबर 0। इस प्रकार से आप जो है लगा सकते हैं। तो ये 2 सवाल आपको हमने इधर बताया और 2 सवाल हमने आपको पीछे। तो ये प्रश्नावली आपकी होती है आज समाप्त 2.2 आपका फिनिश। तो इसे आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। आप इन सवालों को आप रिवीजन करके भी आप 1 से 2 बार या कई बार अभी आप देख सकते हैं। अपलोडेड वीडियो आपको मिल जाएगा। यदि आप हमारे इस चैनल में पूरा कोर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल में बने रहें, आप लोगों को अपलोडेड वीडियो मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट दिन फिर मुलाकात होगी। जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाए। जय।